दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हर चीज अपनी सही जगह पहुंच जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में जाती है। आपको जरूर हमारा यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर हम आपको बताएं कि आपके सिर पर जितने भी बाल हैं उसको अगर आप सही जगह पर ले जाएं तो उसकी कीमत करोड़ों रुपए से कम नहीं है। शायद अब भी आपको ये सब बचकानी बात लग रही होगी, मगर रुक जाइए। ऐसी बचकानी और हैरत अंगेज बात के लिए ही तो हमारा चैनल मशहूर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके शरीर के ऊपर कुछ काम न आने वाले बालों से बालाजी मंदिर करोड़ों रुपए कमाता है, और साथ ही ये धंधा इल्लीगल है या फिर जायज, और क्या हर श्रद्धालु की भावना से खिलवाड़ हो रहा है। ये सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बालाजी मंदिर में बाल दान किए जाते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता होती है, तो आइए पहले आपको ये बता दें कि कहाँ से शुरू हुई थी परंपरा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जीवन में 3 बार मुंडन का विशेष उल्लेख है। एक जब बच्चा पैदा होता है, दूसरा जब उसके पिता की मृत्यु होती है, तीसरा जब उसकी माता की मृत्यु होती है। मगर इस सब के अलावा भी लोग अपनी श्रद्धा से बाल दान करते हैं, और सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतें भी करती हैं। और इन आंकड़ों में बुजुर्ग महिलाओं से ज्यादा जवान लड़कियों और औरतों की संख्या है। बाल दान करने के लिए वैसे तो भारत में मंदिर मशहूर है, लेकिन उन्हीं में से एक मंदिर ऐसा भी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की। यहाँ हर साल लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालु आकर अपने बाल मुंडवाते हैं। मगर वो ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के मुताबिक प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इससे गाय का मालिक नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सर पर भी चोट आ गई, साथ ही उनके सर के बाल भी गिर गए। तब उनकी मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सर पर रख दिए। ऐसा करते ही भगवान का जख्म तुरंत ठीक हो गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा कि बाल शरीर को सुंदरता देते हैं और आपने मेरे लिए उनका आसानी से त्याग कर दिया, इसीलिए आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब से ही भक्त बालाजी मंदिर में अपने बाल दान कर रहे हैं। आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास एक पहाड़ को नीलाद्री हिल्स कहते हैं, और उसके पास मां नीला देवी का मंदिर भी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध होने के साथ साथ सबसे धनवान मंदिरों में से एक भी है। मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर पैसों से ज्यादा बालों का दान किया जाता है। तो फिर भी ये मंदिर इतना धनवान कैसे हो गया? आइए जानते हैं रहस्य। दरअसल जब भी आप क्या कोई भी भक्त अपनी मर्जी से यहाँ पर बाल दान करता है तो उसको अंदाजा भी नहीं होता कि इसके बालों का होगा क्या। वो सोचता है कि कोई वेस्ट है जिसे मंदिर का प्रशासन सही तरीके से ठिकाने लगा देगा, मगर नहीं। आपके मुंडन के बाद आपके शरीर से निकला एक भी बाल मंदिर वेस्ट नहीं होने देता। मुंडन के बाद सारे बालों को इकट्ठा किया जाता है और एक बॉक्स में रख दिया जाता है। वहां से उन्हें निकाल कर फिर एक गोदाम में सारे बालों को लेकर बड़ी बड़ी बोरियों में भर दिया जाता है, ताकि इन्हें सही ढंग से फैक्ट्रीज में ले जाया जा सके। अभी यहाँ से भरे हुए ट्रक्स फैक्ट्रीज की तरफ रवाना हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ट्रक्स के अंदर 127 किलो तक बाल भरे हुए हैं। जरा सोचिए कितने लोगों ने इतने वजन को पूरा करने के लिए बालों को दान किया होगा। दोस्तों, जब ये बालों से लबरेज ट्रक्स फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो इनका वजन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर काम करने वाले कारीगरों की बारी आती है, जिन्हें एक बाल को सुलझाने का काम करना होता है, क्योंकि जब ये बाल बोरियों में से निकलते हैं तो एकदम उलझे हुए होते हैं। इसीलिए यहाँ के वर्कर्स बालों की गुत्थी को लेते हैं और एक एक बाल को सुलझाते हैं, वो भी अपने हाथ से। देखिए कैसे ये वर्कर्स बालों के बीच में बालों को सुलझा रहे हैं, और जब ये सुलझ जाते हैं तो इन्हें ऐसे टांग दिया जाता है। और फिर होता है हेयर वॉश। जी हाँ, इसके बाद अच्छा खासा हेयर वॉश भी होता है, ताकि बालों की गंदगी को दूर किया जा सके। और वॉश करने के बाद इन्हें फिर से सुखाया जाता है। देखिए कैसे ये बाल इतने सुंदर लग रहे हैं। कमी है तो इनके नीचे खड़ी हुई एक सुंदर लड़की की। दोस्तों, इसके बाद जब ये बाल सूख जाते हैं तो इनमें से कई बालों में रंग भी किया जाता है, जिसके बाद ये एक्सटेंशंस वगैरह के काम आते हैं, और इनसे विग्स भी बनाई जाती है। और ये सब करने के बाद ये बाल करीब 55 देशों में भेजे जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये सारे बालों का बिजनेस नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी है। अब अगर इन बालों से होने वाले मुनाफे की बात की जाए तो आपको बता दें कि कई बालों की कीमत अलग अलग होती है। इनकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बाल कितने लंबे और घने हैं। आमतौर पर बालों की कीमत 27,000 रुपए प्रति किलो होती है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि उस ट्रक में करीब 127 किलो बाल थे। अब अपने आप मैथ करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक ट्रक में कितने लाखों का माल होता है।
और बालाजी में सिर्फ एक ट्रक नहीं बल्कि कई ट्रक्स ऐसे फैक्ट्रीज में जाते हैं। अब अगर हम आपको यहाँ के बाल दान करने वाले लोगों के आंकड़े बताएंगे तो आप हैरानी से अपने बाल नोच लेंगे। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन करीब 20,000 भक्त यहाँ अपने बाल दान करके जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई महीने या साल का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरे भारत में से हर रोज 20,000 लोग अपने बाल दान कर देते हैं। तो सोचिए कितने ट्रक रोज जाते होंगे और दिन की कमाई कितनी होती होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल ऐसे ही दान नहीं होते, उन्हें काटने के लिए कोई नाई तो जरूर होगा। तो आपका शक बिल्कुल सही है। इसी काम को अंजाम देने के लिए इस परिसर मंदिर में करीब 600 नाइयों को भी रखा गया है, जो हर रोज कई लोगों के बालों को छील कर उनकी श्रद्धा को पूरा करते हैं। अब आपके मन में जरूर मंदिर और यहाँ के प्रशासन को लेकर एक चिंता आ रही होगी कि जो बाल श्रद्धालुओं ने इतनी भक्ति से दान किए हैं उससे आप मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। इसके ऊपर तो भक्तों का अधिकार होना चाहिए। जी आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ फैसला करने से पहले आपको पूरी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता ही है कि दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, हर जगह दान की रीति अपनाई जाती है और भक्तों के दान से ही वो धार्मिक स्थल चलता भी है। अब बात बालाजी मंदिर की जाए तो यहाँ पर दान का तरीका थोड़ा अलग है, मगर है तो ये दान ही। जहाँ लोग पैसे दान करके मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं यहाँ पर बाल दान किए जाते हैं। और अगर मंदिर इन बालों को उठाकर रख भी देगा तो इनका करेगा क्या? ऊपर से इनको संभाल कर रखने के लिए अलग से खर्चा आएगा। और अगर इन्हें फेंकने की बात की जाए तो ये भी भक्तों के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए मंदिर ने इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका ढूंढा और सही जगह इस्तेमाल करके बालाजी मंदिर को बना दिया विश्व का सबसे अमीर मंदिर। और वैसे भी अगर ये नहीं करते तो ये सारे बाल वेस्ट ही होते। कम से कम अब मंदिर की देख रेख करने के खर्चे में तो काम आ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके बालों को आपके भगवान की देख रेख के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बशर्ते इसमें कोई पुजारी जी घोटाला ना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बालाजी मंदिर की कहानी और उसका पूरा का पूरा रहस्य, जो हम समझते हैं कि आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिला होगा। आपको क्या लगता है, बालाजी मंदिर में दान होने वाले बालों को मंदिर प्रशासन बेचकर सही कर रहा है? हमें जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और फेसबुक पर देखने वाले हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलें।